चाहता हूँ रुड़की, क्योंकि मीडिया के माध्यम से सब चीजें लोगों के सामने आती हैं और आम जनता तक पहुंचती हैं। ये कुछ बिंदु हैं, इसके जवाब आप नगर विधायक से भी जरूर लें। मैंने रुड़की नगर निगम की 4.25 साल पहले शपथ ली। उस शपथ के बाद में नगर निगम की एक भी इंच भूमि मेरे द्वारा कोई बेची गई हो, शायद मैं उनके लिए उनके लिए उतना कार्य नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मैंने नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझते हुए त्याग पत्र दिया। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि आप सत्ता के विपरीत यहाँ पर महापौर बन के आए हैं और हमें यहाँ पर नौकरी करनी है, हम सत्ता से बाहर नहीं जा सकते। सबसे पहले तो आप सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का मेरे कैंप कार्यालय पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले दिनों नगर निगम में हुए घटनाक्रम, बोर्ड की बैठक और उसके बाद मेरे त्यागपत्र के दृष्टिगत मैं आप सब लोगों के सामने 2 दिन बाद उपस्थित हूं और इस विषय में जो भी मेरे भाव त्यागपत्र को देख करके रहे, उसके विषय में आज मैं पूर्ण रूप से आपके साथ वार्ता करूंगा। आपके मन में भी जो जो संशय होंगे, उन संशयों को लेकर के मैं कोशिश करूंगा कि उन संशयों का आप पर पूर्ण विस्तृत चर्चा करूं। शुरुआत में यहाँ से करूंगा कि नगर निगम की जितनी हमारे यहाँ लगभग 10 बैठकें हुई, जब से मैं बोर्ड गठन हुआ तो उस दिन से आज तक जितनी भी बोर्ड बैठकें हुई, उनमें शहर के विकास को लेकर चर्चाएं कम हुई। शहर को हम आगे किस तरह बढ़ा सकते हैं, शहर का हम विकास किस तरह कर सकते हैं, इस योजना पर काम बहुत कम हुआ और अधिकांश काम सिर्फ लड़ाई झगड़े, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को वहाँ पे रखना और मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा उछल कूद करके दिखाना कि हम शहर के लोगों के लिए कितने गंभीर हैं, जबकि जो काम के विषय होते हैं राजनीतिक क्षेत्र में, बोर्ड की बैठक का मतलब सीधे सीधे अर्थ ये होता है कि जो हमारी बोर्ड की बैठक का एजेंडा है, जो एजेंडे के प्रस्ताव है, प्रस्ताव संख्या है, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, जो कि किसी बोर्ड बैठक के अंदर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि नहीं की गई। चंद गिने चुने पार्षदों द्वारा वहां का लगातार हर बैठक में माहौल बिगाड़ा गया। पूरा शहर जानता है मेरी सादगी को, मेरे स्वभाव को, और उसी सादगी और स्वभाव पर रुड़की नगर की जनता ने मुझे 30,000 वोट देकर के निर्दलीय के रूप में वहां पर भेजा था। और जो उनका एहसान या उनका जो विश्वास मेरे ऊपर था, अब मैं 4.25 साल के बाद ये महसूस कर रहा था कि शायद मैं उस पर खरा नहीं उतर पा रहा, शायद मैं उनके लिए उनके लिए उतना कार्य नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैंने नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझते हुए त्यागपत्र दिया। बंधुओं, सबसे बड़ी बात, रुड़की नगर निगम को अव्यवस्थित करने में स्थानीय नेताओं का और हमारे पूर्व के अधिकारियों का पूर्ण योगदान रहा। मैं आज आपसे इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा करूंगा। जब मैं शपथ लेने के बाद नगर निगम में गया तो मैंने बहुत बारीकी से देखी कि यहाँ पर बहुत खामियां हैं। रुड़की नगर निगम को यहाँ लोकल रहने वाले 2 अधिकारी जो अपने होम सिटी में नौकरी कर रही है, ऐसी नूपुर वर्मा जी, और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में 7 साल से नौकरी कर रहे चंद्रकांत भट्ट ने पूर्णतः कैप्चर कर रखा था। बहुत बारीकी से देखने पर जब मेरा उनका वाद विवाद हुआ कि आप ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि आप सत्ता के विपरीत यहाँ पर महापौर बन के आए हैं और हमें यहाँ पर नौकरी करनी है, हम सत्ता से बाहर नहीं जा सकते। उस समय रुड़की की सत्ता की बागडोर पूर्ण रूप से मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि मयंक गुप्ता जी के हाथ में थी। मैं नगर निगम में कोई काम उनको बताता था, वो काम ना हो करके डेली शाम को MNA और SNA की मीटिंग मयंक गुप्ता जी के घर पे होती थी, उनके द्वारा नगर निगम संचालित होती थी। मेरी मजबूरी थी
कि मैं उस दायित्व पे था, मुझे जनता के सारे कार्य भी करने थे, जनताओं की अपेक्षा पे खरा भी उतरना था, मैं संघर्ष करने की स्थिति में नहीं था। आप सब लोगों को एक चीज में बेहतर बताता हूं कि नगर पालिका और नगर निगम में बड़ा फर्क है। नगर पालिकाओं में जितने अधिकार हैं, चाहे वो वित्तीय अधिकार हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकार हो, वो सब चेयरमैन के पास होते हैं। इसके विपरीत नगर निगम में जितने भी वित्तीय अधिकार होते हैं और जितने भी प्रशासनिक अधिकार होते हैं, वो सारे नगर आयुक्त एमएनए में निहित होते हैं। एग्जीक्यूट करने की पूरी जिम्मेदारी नगर आयुक्त की होती है। नगर महापौर के पास ना तो कोई अधिकार है, ना उसके कहीं हस्ताक्षर होते हैं। वो मात्र बोर्ड की बैठक बुलाने का अधिकारी है। ये शहर में जो निविदाएं निकलती हैं, उस निविदाओं पे निकालने के लिए उसके हस्ताक्षर जरूर होते हैं। आप देखिए, इस नगर निगम को डिस्टर्ब करने में जितना योगदान पूर्व अधिकारियों का रहा, उससे कहीं योगदान अधिक आज प्रदीप बत्रा जी का है। नगर विधायक ने इस नगर निगम को नरक निगम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस दिन से वो चेयरमैन से यहाँ से गए हैं, मैं नहीं समझता कि उनका मोह आज तक भी वहां पर खत्म हुआ हो। उनका मोह नगर निगम में लगातार बना हुआ है। संपत्ति दिलाने का श्रेय आने वाले समय में जाएगा तो आपके छोटे भाई को जाएगा। रुड़की नगर निगम को कुछ दे करके जा रहा हूँ, लेकर के कुछ नहीं गया। और आपके कारण से पूरे नगर निगम, पूरे नगर पालिका और पूरे नगर पंचायत की पूरे उत्तराखंड में लगभग 5000 संपत्तियां हैं। उन संपत्तियों पे कभी शासन का और प्रशासन का ध्यान नहीं गया, सचिव का ध्यान नहीं गया, सरकार का ध्यान नहीं गया। मेरे कारण से जो हाईकोर्ट में रेट डली, उसके कारण से पूरे उत्तराखंड में एसओपी बनने जा रही है, नियमावली बनने जा रही है, जिससे पूरे उत्तराखंड की जो संपत्तियों का घोटाला होता है, इसमें लोगों को राहत मिलेगी, सरकार को राहत मिलेगी। विषय नंबर 2, मैंने जिस दिन शपथ ली, शपथ लेने के बाद मेरी जितनी संपत्तियां थी, कोई भी जनप्रतिनिधि उन संपत्तियों के बारे में अपना पूरा ब्यौरा अपने आवेदन पत्र में देता है। मैंने जितनी संपत्तियों का आवेदन पत्र में अपनी दी, मेरे पास जितनी संपत्ति है, आज मेरे पास उसमें 10% कम संपत्ति है। पिछले 3.5 साल में मेरा ध्यान अपने व्यापार की तरफ नहीं गया। ये जो महापौर का पद है, मैं आप सब लोगों को, जनता को बताना चाहता हूँ, उसमें कोई सैलरी नहीं है, कोई 1 रुपए का कोई महंगाई भत्ता नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा सरकार के द्वारा दी गई नहीं है, चाहे वो तनख्वाह हो या पेंशन हो। विधायक के लिए वो सब चीजें हैं, वो सब सुविधाएं हैं। इसके विपरीत प्रदीप बत्रा जी ने आज से 17 साल पहले 2008 में जो संपत्ति का ब्यौरा दिया था, आज उनकी संपत्ति का ब्यौरा चेक किया जाए तो 100 गुना है, 100 टाइम्स। अगर 8 संपत्ति तो आज 85 संपत्तियां हैं। बहुत ज्यादा उछल कूद करके दिखाना कि हम शहर के लोगों के लिए कितने गंभीर हैं, जबकि जो काम के विषय होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में बोर्ड की बैठक का मतलब सीधे सीधे अर्थ ये होता है कि जो हमारी बोर्ड की बैठक का एजेंडा है, जो एजेंडे के प्रस्ताव है, प्रस्ताव संख्या है, उनके ऊपर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, जो कि किसी बोर्ड बैठक के अंदर मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि नहीं की गई। चंद गिने चुने पार्षदों द्वारा वहां का लगातार हर बैठक में माहौल बिगाड़ा गया। पूरा शहर जानता है मेरी सादगी को, मेरे स्वभाव को, और उसी सादगी और स्वभाव पर रुड़की नगर की जनता ने मुझे 30,000 वोट देकर के निर्दलीय के रूप में वहां पर भेजा था। और जो उनका एहसान या उनका जो विश्वास मेरे ऊपर था, अब मैं 3.25 साल के बाद ये महसूस कर रहा था कि शायद मैं उस पर खरा नहीं उतर पा, शायद मैं उनके लिए संघर्ष कर उनके लिए उतना कार्य नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए मैंने नैतिक जिम्मेदारी अपनी समझते हुए त्यागपत्र दिया। नगर निगम से महापौर पद से त्यागपत्र देने के बाद पत्रकार वार्ता रखी गई और शहर में जो अनेकों विषय रहे, इनके निमित्त मैंने त्यागपत्र दिया, उस पर विस्तृत चर्चा की गई। बंधुओं, शहर के नगर क्षेत्र के विधायक प्रदीप बत्रा जी द्वारा लगातार नगर निगम में इतना अधिक दखल बढ़ गया कि मेरे लिए वहाँ पे काम कर पाना संभव नहीं। वहाँ के पार्षदों द्वारा इतनी अभद्रता, जाकर के मेरी कुर्सी पे बैठना, अनेकों ऐसे कार्य जो शहर की जनता से निश्चित रूप से उनको नुकसान देने के, बोर्ड को ना चलने देने के काम किए गए। और इनका पूर्ण रूप से योगदान जो हमारे यहाँ पूर्व अधिकारी नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट रहे, उनका रुड़की की नगर निगम की राजनीति में इतना अधिक दखल बिल्कुल ख़त्म
रुड़की को राजनीति को करके गया है नगर निगम की। निश्चित रूप से जो भी नगर निगम में अनियमितताएं हो रही हैं, रुड़की नगर निगम की ऑडिट रिपोर्ट आई 2 साल के अंदर कितना भारी भ्रष्टाचार किया गया नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट के कार्यकाल में, उसका संज्ञान सरकार ले। प्रदीप बत्रा द्वारा लगातार नगर निगम के अंदर जिस प्रकार भयंकर हस्तक्षेप किया जा रहा है उनके लोगों द्वारा, उनके ठेकेदारों द्वारा, कहा जा रहा है कि हमारे मंत्री जी शहरी विकास मंत्रालय मिलने वाला है, प्रेमचंद जी हटने वाले हैं, और जिस तरीके से हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, अधिकारियों की तुम्हें मुंशियारी भेज देंगे, तुम्हें अल्मोड़ा भेज देंगे, तुम्हें यहाँ भेज देंगे, हमारे हिसाब से ठेके करो, हमारे हिसाब से एजेंसी निकाल लो, हमारे हिसाब से टेंडर करो, हमारे हिसाब से कर्मचारियों की पटल परिवर्तन करो। मन बहुत आहत है। नगर निगम की जितनी भी बोर्ड बैठकें हुई 10 की 10 बैठकों में सिवाय दंगे के, सिवाय झगड़े के कुछ नहीं हुआ। और नगर निगम में अस्थिर करने के लिए प्रदीप बत्रा और नुपुर वर्मा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं जिस दिन से महापौर के पद पर आया उस दिन से मुझे परेशान करने में इनके द्वारा कोई कमी नहीं छोड़ी गई। क्या आप SIT की जांच कर रहे थे कि किन कारणों से कर रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ पिछले 5 वर्षों की नगर निगम रुड़की की SIT की जाँच कराई जाए। भयंकर भ्रष्टाचार हुए हैं, भयंकर घोटाले हुए हैं। 12 करोड़ की एजेंसी निकाल के नुपुर वर्मा ने अपने चहेते ठेकेदारों में बांट दी। मैंने देखिए विधायक जी रुड़की के प्रदीप बत्रा जी ने 17 साल के अंदर 125 करोड़ रुपए के काम कराए, उनमें से एक काम भी 1% बिलों पे नहीं गया। कभी नारसन की एजेंसी, कभी नारसन का ब्लॉक, कभी बहादुराबाद ब्लॉक, नगर निगम रुड़की से एक काम भी नहीं कराया उन्होंने अपनी नीति। नगर निगम की चलने की जिम्मेदारी पूरी विधायक जी की। प्रदीप बत्रा और नुपुर वर्मा, इन 2 लोगों का अत्याधिक हस्तक्षेप के कारण मुझे त्यागपत्र देना पड़ रहा है। पार्षदों को मोहरों के रूप में इन लोगों ने इस्तेमाल किया। तो मेयर साहब, जो यहाँ पर पार्षद पति वहाँ पर एंट्री करते थे, उसके बारे में आपने देखिए, काम कराने के लिए नगर निगम के अंदर पार्षद को आना चाहिए, लेकिन हमेशा पार्षद पति आए बहुत सारे पार्षदों के, जो कि बिल्कुल अनैतिक है, और वहाँ पे आके उपद्रव मचाने का उन लोगों ने काम किया। देखिए, आरोप मेरे पे जांच किस चीज़ की है मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो बोलने वाले लोग हैं, मयंक गुप्ता जैसे जिन लोगों ने नगर निगम को डिस्टर्ब कराया, अधिकारियों को शाम को बुला के मीटिंग लेते थे कि मेयर को किस तरह परेशान करना है, नुपुर वर्मा और चंद्रकांत भट्ट को, इन्हें जानकारी होनी चाहिए कि मेरे पे आरोप हैं क्या। मेरे पे आरोप है कि बोर्ड की मीटिंग कम कराना, मेरे पे आरोप है कि सड़कों की जांच कराना। सारे शहर की सड़कें टूट रही में लिख रहा है IT से जांच कराओ, आप जांच नहीं करा रहे। 250 फाइल पे लिखा, 25 फाइलों की जांच कराई, 25 में से 22 खराब आए। जो 22 खराब आए उन्हें ब्लैकलिस्ट ना करके 10% कम करके उनका भुगतान कर दिए। 2.25 कहाँ है वो आरोप, बताइए तो सही, सिद्ध कहाँ है? एक फर्जी ऑडियो बना के चला देना किसी के प्रति, उसकी छवि खराब करने के लिए। लीज के मैटर में शहर सारा जानता है, मैंने आपके इस बोर्ड के अंदर सारी लीज के मैटर रखे हैं। जो आपने कार्य कराए हैं, तो इसका मतलब जो कि बोर्ड की बैठकें नहीं हुई है, तो आपने ही अपने प्रयत्नों से कराए हैं जितने भी कार्य शायद हुए। देखिए, बोर्ड की बैठक के अंदर इतने सारे प्रस्ताव पारित हो जाते थे कि 10% काम भी धरातल पर पड़ना संभव नहीं था जी। और बोर्ड की बैठक तभी तो कराई जाएगी जब 50% काम हो। 2 साल कोविड काल रहा, 10 बोर्ड की बैठकें हुई। ये सब जिस प्रकार से छवि बनाई जा रही है मार्केट में, बोला जा रहा है मैं गुप्ता आया या यशपाल आया और कोई भी हुआ कि आपके खिलाफ ये भी बहुत जल्दी एक फैसला आने वाला है। देखेंगे, हम भी इंतजार में हैं। हमें किसी फैसले से कोई डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। कारण यह है कि मेरे खिलाफ कोई फैसला आने का ही नहीं। कारण यह है कि मेरे ऊपर कोई आरोप है ही नहीं, ना कोई आरोप है ना कोई फैसला है, कुछ नहीं है। आप लोगों के सामने कहता हूँ, ये सब बकवास करते हैं रुड़की के नेता मेरी छवि खराब करने के लिए। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई भूमि बेचने का आरोप नहीं। प्रदीप बत्रा ने सिविल लाइन की रामनगर की इतनी दुकानें बेच दी, 75 हजार की रसीद काटी, और वो दुकानें कितने में बिकी, वहां के लोगों ने पोस्टर लगाए, बैनर बड़े बड़े प्रदीप बत्रा के खिलाफ। मैंने क्या करा, मैंने नगर निगम की 15 करोड़ रुपए की लीज की संपत्ति बचाई है। हाई कोर्ट गया, मुकदमा किया, पूरे उत्तराखंड के लिए SOP बनवा रहा है नियमावली। जितनी लीज की संपत्ति मेरे कारण से बनने जा रही है, पूरे उत्तराखंड की नियमावली, लीज की संपत्ति बचाने का काम किया। रुड़की नगर की नहीं, एक संपत्ति नहीं, 15 करोड़ की पूरे उत्तराखंड की। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।